बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। सर, T20 का वर्ल्ड कप का मेला जो है वो पूरी आबोताब के साथ सज चुका है और आज रवायती हरीफ इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला है। पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और शदीद तनकीद के बाद आज़म खान की बिलाखिर पर्ची सरकार की छुट्टी हो चुकी है और उनकी जगह पे ऑलराउंडर अहमद वसीम को जो है वो टीम में शामिल किया गया। बाकी वही टीम है, उस्मान खान है, उसमें बाबर आजम है और मोहम्मद रिजवान है। बाकी 4 फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद आमिर है, हारिस रऊफ़ है और इसी तरीके से शाहीन अफरीदी है। एक अच्छी बैलेंस टीम है। बाबर आजम ने टॉस जीत कर जो है वो फील्डिंग का फ़ैसला किया है और बहुत सारे मुबस्सिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान चेज़ करने में कमज़ोर है, लिहाजा बाबर आजम का ये जो आज टॉस जीत के बैटिंग ना करने का जो फ़ैसला है ये भी इस वक्त सवालिया निशान है कि बाबर आजम क्यों खौफा हुआ है भारत से। उसको चाहिए था कि वो भारत को फेस करता और एक अच्छा टारगेट दे के फिर हमारी बॉलिंग के अंदर इतनी जान है कि वो स्कोर को रोक सकते हैं। जो कल बड़ा इवेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, उसमें देखें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बिछाड़ दिया। हालांकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें जो हैं वो मुतवाज़िन हैं दोनों और बड़ी अच्छी टीमें हैं, लेकिन 202 का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया ने और इंग्लैंड जो है वो स्कोर सेकंड बैटिंग करने के बाद वो ना बना सकी। तो पाकिस्तान का भी कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड ट्रैक जो है वो नहीं है टारगेट अचीव करने का, लिहाजा ये समझ से बात आ रहा है कि आज फिर एक ऐसा फैसला बाबर ने क्यों किया। इस वक्त न्यूयॉर्क में बारिश हो रही है और अभी फ़िलहाल 8 बजे जो है वो मैच शुरू होना था, जो नहीं हो सका और डिले है थोड़ा सा। मैच 7:30 बजे होना था, लेकिन बारिश की वजह से अभी तक खेल रुका हुआ है और खेल जो है वो बाकायदा उसका आगाज़ नहीं हो सका। लिहाजा जो इस वक्त क्रिकेट की सूरत हाल है, जो अमेरिका से हारने के बाद पाकिस्तानी टीम का मोराल जो है वो बहुत डाउन हो चुका था और हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि जिस दिन अमेरिका के साथ पाकिस्तान का मैच था उससे एक रात पहले ये तमाम खिलाड़ी रात 3 बजे तक शीशा पीते रहे क्लब के अंदर बैठ के और इनको नहीं पता था कि सुबह हमारा मुकाबला ये बड़ा इजी लेते रहे अमेरिका की टीम को कि अमेरिका की टीम को हम बिछाड़ देंगे, लेकिन इनसे कुछ भी नहीं हो सका। और इस कदर बैड परफॉर्मेंस थी कि अमेरिका जैसी जो पहली दफ़ा इस टूर्नामेंट में नई टीम है उससे पाकिस्तान का हारना वो किसी भी पाकिस्तानी को हज़म नहीं हो रहा है। आज रवायती हरीफ भारत के साथ, क्योंकि हमारा इंतहाई आसाब शिकन जो है वो मुकाबला होता है और अभी भी तमाम पूरी कौम की नज़रें पूरे जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान हैं, न्यूयॉर्क का जो आप स्टेडियम वहाँ देखें वहाँ पे वो खचाखच भरा हुआ है। हालांकि मौसम भी वहाँ पे सही नहीं है, उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग मैच देखने जो है वो स्टेडियम में मौजूद हैं। इधर भी बड़ी बड़ी स्क्रीनें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर बड़ी स्क्रीन लगा दी गई है और ये क्रिकेट के अंदर जो जुनून है वो पूरे अरूज पे है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंच चुके हैं। मैच का इंतज़ार हो रहा है कि मैच कब शुरू होगा। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर की जो भारत के ख़िलाफ़ कारकर्दगी है वो ख़ासी अच्छी है। ख़ुसूसी तौर पर विराट कोहली को उन्होंने मुतअद्दिद बार आउट किया है और विराट कोहली अगर और रोहित शर्मा इनको आप इब्तदा में काबू कर लेते हैं, यानी इनकी विकेट्स ले लेते हैं, तो पाकिस्तान एक फाइटिंग स्कोर जो है वो नहीं करने देगा इंडिया को। बसूरत दीगर अगर ये 2 खिलाड़ी खड़े हो गए तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा टारगेट जो है वो अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। ताहम पाकिस्तान का अगर मुवाजना किया जाए इंडिया की टीम के साथ तो बहुत सारा फ़र्क है। इंडिया की फील्डिंग बहुत कमाल की है। इंडिया की बॉलिंग जो है वो उसमें हालांकि कोई इतने बड़े तेज़ फास्ट बॉलर नहीं हैं, लेकिन उनकी लाइन लेंथ जो है वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। हमारे खिलाड़ी वहाँ उन डेड पिचों के ऊपर पूरा जोर लगा रहे हैं। जो आज की पिच है ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ पिच है, इसके ऊपर से घास जो है वो काट दी गई है और ये इसमें बाउंस नहीं होगा और ये जो है वो फ्लैट जो है वो पिच है, इसके ऊपर स्कोर आसानी के साथ हो सकता है बशर्ते कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं ख़ुसूसी तौर पे मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, उसके बाद जो है वो उस्मान खान और अहमद वसीम, ये जो हमारे 4-5 फ़ख्र ज़मान, ये अगर खिलाड़ी रुक के खेले तो कोई वजह नहीं है कि हम जो भी टारगेट हो वो अचीव कर सकते हैं।
हमें जल्द अज जल्द विकटें नहीं गंवाना होंगी और बड़े जो है वो सिंगल डबल पे भी जोर देना होगा और हर ओवर के अंदर जो है वो एक आध चौका या छक्का लाजमी लगाना होगा, तब जाके हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। बसूरत दीगर वही रवायती तरीके से जैसे बड़े टूर्नामेंट में हमारी कारकर्दगी बहुत मायूस कर रही है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, जब भी हमारा जो है वो आमना सामना टाकरा रवायती हरीफ भारत के साथ हुआ है तो हमारी टीम क्या अगर वो कारकर्दगी देखें तो हार की तादाद ज़्यादा है और जीत की तादाद बहुत कम है। अवाम में जो मायूसी है, जो बेचैनी है, उसका बाबर 11 एक ही तरीके से जो है वो उसका अजाला कर सकते हैं कि आज का मैच वो जितवा दें, तो इस बाबर के जितने भी गुनाह हैं वो माफ़ हो सकते हैं और इस टीम की भी जितनी कोताहियाँ हैं वो माफ़ हो सकती हैं। बसूरत दीगर ये आगे टूर्नामेंट में जो मैचेस आ रहे हैं बड़ी टीमों के साथ, फिर पाकिस्तान का जो है वो इस मरहले में रहना टॉप 4 में बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।